डिजिटल मार्केटिंग से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले सकते हो, दुनिया भर में ट्रैवल कर सकते हो। भाई सुनने में कितना बढ़िया लगता है। स्टार्टिंग में हर एक इंसान इन सब चीजों से अट्रैक्ट होकर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर देता है या फिर अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग को अप्लाई करके ज्यादा पैसे कमाने के लिए आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में इन सब कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे और रियल चीजों के ऊपर काम करेंगे सो दैट आप एक लॉन्ग प्लेयर बन सके और डिजिटल मार्केटिंग टूल को अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सके, ना कि हर एक फेक प्रॉमिसेस के अंदर। और इतने सारे इन्फ्लुएंसर जो आपको दिखाते हैं उनकी भी पोल खोलेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग का एक रोड मैप क्या क्रिएट किया जा सकता है और आप अपने बिजनेस में रोड मैप को आज से ही कैसे अप्लाई करें सो दैट एक्चुअल में रियल बिजनेस खड़ा किया जा सके और जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर रियल इंपैक्ट क्रिएट करे और सच में आप दुनिया को ट्रैवल कर सकें, बड़ी गाड़ी ले सकें, बढ़िया इनकम को एंजॉय कर सकें। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैंने एक फ्री गिफ्ट भी आपके लिए निकाल कर रखा है, यानी कि 3 स्टेप रोड मैप। उस रोड मैप मैं आपको बताऊंगा, अपने 7 साल के पुराने एक्सपीरियंस से निचोड़ निकाल कर आपको दूंगा और इतने सिंपल शब्दों में इतनी वैल्यूएबल चीजों के साथ एक बिगिनर से लेके बिजनेसमैन तक, एक कोच कंसल्टेंट से लेके डिजिटल मार्केटर और फ्रीलांसर तक, उन सभी को यह कंसेप्ट इजी से समझ में आ जाए और वो अपने बिजनेस को 10 लाख रुपए महीना से ज्यादा में स्केल इजीली कर सकें। सो हरे कृष्णा बोल के ज्ञान की वीडियो में थोड़ा डुबकी लगाते हैं और शुद्ध करते हैं अपने करियर को। बट सबसे पहले इन 3 चीजों का ध्यान रख लीजिए। अगर ये आप हर रोज फॉलो कर रहे हैं तो करोड़ों रुपए कमाने तो दूर की बात, आपके पास जो भी है आप वो भी गवा दोगे। आप बैंकक्रप्ट होने से पहले इन 3 चीजों को अभी के अभी समझ लीजिए, नहीं तो ये आपको बर्बाद करके रख देने वाले हैं। खैर रोड मैप तो आपको मैं दूंगा ही, बट इससे पहले मिस्टेक भी जान लें। वो जो इंटरनेट के ऊपर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेस ओनर को आप देखते हो महंगी महंगी गाड़ियों में, बढ़िया ब्रांडेड कपड़ों में ट्रैवल करते हुए, उन लोगों ने इस चीज को अचीव करने में सालों लगाए हैं। और कुछ तो लोग ऐसे हैं जानबूझकर अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं लेकिन बैंकक्रप्ट है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो अपना लाइफस्टाइल बहुत मेंटेन कर रहे हैं, बढ़िया एक्सपेंसेस गाड़ी हैं, लेकिन मंथली उनको पे करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते। तो दोस्तों उनको देखकर अपनी जिंदगी तो खराब मत कीजिए, रियल वैल्यू के ऊपर काम कीजिए, स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए। सो खैर माइंडसेट से शुरुआत करता हूं, एक ऐसे माइंडसेट की जो आपको फॉलो करनी जरूरी है सो दैट आप उन 3 पॉइंट से पहले इस चीज को भी जान जाए। पहले तरीके के लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्डिनरी पीपल, जो लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए इस धंधे के अंदर आए हैं या फिर वो ऑनलाइन आना चाहते हैं या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। सिर्फ उनकी इतनी ही इच्छा है कि मेरे घर में दाल रोटी आ जाए, इससे ऊपर वो कभी सोच ही नहीं पाते और इसे हम सर्वाइवल माइंडसेट भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग। ये लोग बढ़कर सोचते हैं और कुछ रियल वैल्यू में स्किल्स पे काम करते हैं और ये लाइफ में 1-2 लाख 3 लाख रुपए महीना के इनकम तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पर भी ये लोग स्टक कर जाते हैं। लेकिन तीसरे तरीके के लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं विजनरी लोग। ये 5 साल 10 साल 15 साल और 20 साल की थिंकिंग के साथ चलते हैं और ये लोग ही फिर पूरे मार्केट को रूल करते हैं। ना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, हर एक फील्ड में यही इंसान लीडर बनते हैं और यही इंसान पूरी मार्केट को रूल करते हैं। आखिर क्यों बार बार मार्क जकरबर्ग का ही नाम लिया जाता है, इलोन मस्क का नाम लिया जाता है, वॉरेन बफेट का नाम लिया जाता है? क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म थिंकर हैं, ये लंबे समय के लिए गेम खेलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत ही इसलिए करते हैं या फिर बिजनेस में ग्रो करने के लिए इसमें पैसा इसलिए डालते हैं कि मैंने 1 रुपए डाला, मेरे पास 5 रुपए आ जाएं। जी नहीं, अगर आपने 1 रुपए डाला है और आपके पास 2 रुपए आ रहे हैं, वो 2 रुपए फिर से बिजनेस में लगाने हैं, क्योंकि 2 का 4 बनाना है, 4 का 8 बनाना है और 8 का 16, 32, 64 और 128, इस तरीके से उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करते जाना है। सो बात करते हैं वो 3 चीजें जिनको आप फॉलो कर रहे हैं तो आज से ही स्टॉप कर दीजिए। पहली चीज है ऑब्जेक्टिव शाइनिंग सिंड्रोम्स। जो भी इंटरनेट के ऊपर आपने ऐड देखी, किसी की यूट्यूब वीडियो देखी तो लगा अरे वाह मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए। दूसरे दिन आपने किसी की ऐड देखी, अरे वाह मैं कोच बन जाता हूं। तीसरे दिन आपने किसी की वीडियो देखी, अरे वाह मैं डिजिटल मार्केटर बन जाता हूं। और चौथे दिन आपने देखा कि वाह यार ये अफिलिएट मार्केटर पैसे कमा रहे हैं, चलो मैं यार अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लेता हूं। एक के बाद जो भी शाइनिंग थिंग्स आपको इंटरनेट के ऊपर दिखती जा रही हैं वो आपको बर्बादी की तरफ
तरफ घसीटती जा रही हैं। आपका फोकस ड्रैग करके बिल्कुल धरती के नीचे लोगों ने लाकर रख दिया है। दोस्तों, बिना मन को फोकस किए, एक चीज पर बिना टिके आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। आई नो ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये डिसीजन जितना जल्दी आप लेंगे, किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर जाइए, नेक्स्ट 90 डेज के लिए मेरा आपसे वादा है आपकी जिंदगी बदल कर रख जाएगी। एक ही फनल को यूज कीजिए, एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज कीजिए, एक ही सेलिंग स्ट्रेटजी को यूज कीजिए, एक ही बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कीजिए और नेक्स्ट 90 डेज में अपने बिजनेस में आप अपना रिवेन्यू देख लीजिएगा, अपनी ग्रोथ देख लीजिएगा और अपनी हैप्पीनेस और अपने सेटिस्फैक्शन लेवल में भी आप बहुत बड़ा डिफरेंट पाएंगे। नंबर 2, ओवरनाइट सक्सेस। इतनी सारी एड्स, इतना सारा कंटेंट की बम्बार्डिंग, हर एक जगह पर दिख रहा है कि जल्दी सक्सेस पाओ, जल्दी गाड़ी पालो, जल्दी कपड़े पालो, जल्दी ये सब कुछ जल्दी जल्दी के चक्कर में एक ओवरनाइट सक्सेस की ऐसी हैबिट बन चुकी है जिसकी वजह से मन फोकस नहीं हो पा रहा। हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, सिक्स पैक जल्दी चाहिए, हमारे बाइसेप्स जल्दी बन जाएं, हमारा वेट गेन जल्दी हो जाए, हम ग्रोथ जल्दी कर लें, हम पैसे जल्दी कमा लें। भाई ये जल्दी अचीव करने की जो आदत है ना, इसने लोगों को ले डूबा है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में सोचना स्टार्ट कीजिए और ओवरनाइट सक्सेस को आज से ही भूल जाइए। सिंपल एक थॉट अपने दिमाग के अंदर याद रखिए, गोइंग स्लो इज द न्यू वे टू गो फास्ट। गोइंग स्लो इज द न्यू वे टू गो फास्ट। और थर्ड पॉइंट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों को बाद में पता चलेगा जब तक वो बर्बाद हो चुके होंगे, यानी फॉलो द बेसिक। हर एक इंसान ऑटोमेशन चाहता है, हर एक इंसान एआई पे काम करना चाहता है, हर एक इंसान टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है। तो भाई करो भी, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। गाइस, बेसिक्स तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इस दुनिया में चाहे सारे काम रोबोट और एआई के थ्रू होने लग जाएं, चाहे सारी दुनिया में ऑटोमेशन आने लग जाए, भाई आपको बेसिक्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। यानी कंसिस्टेंसी, ये तो फॉलो करनी ही होगी ना। आपको परसिस्टेंट रहना होगा, ये भी फॉलो करना पड़ेगा। आपको कमिटमेंट और इंटीग्रिटी के साथ चलना होगा, ये भी फॉलो करना होगा। आपको क्लाइंट्स के साथ और अपने बिजनेस में हर रोज शो अप भी करना होगा, ये भी करना पड़ेगा। बेसिक्स को कभी मत भूलो। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं कि सर सेल कॉल करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल है। भाई वो तो करनी ही पड़ेगी ना, एक्सेप्ट दैट। लोगों को लगता है कि मैं सेल्स ऑटोमेशन में ले आऊं, भाई ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। ऑटोमेशन पे आप स्टार्टिंग में ला सकते हो, लेकिन आप जब बड़े बिजनेस की तरफ जा रहे हो, आप बिजनेस को स्केल कर रहे हो, सो आपको खुद ही बिजनेस में ग्राउंड पर उतरना होगा, या फिर आपको ऐसी टीम तैयार करनी होगी लीडर्स की जो हर रोज इंटरेक्ट करे, सेल्स लाए, मार्केटिंग हो, बिजनेस डेवलपमेंट हो, डेली प्रॉब्लम सॉल्व हो और डेली न्यू प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का काम हो आपके बिजनेस के अंदर। ये तो हर रोज आपको टीम बिल्डिंग के साथ ही करना पड़ेगा। सो वीडियो के हम सेकंड पार्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एंड में मैं एक फ्री गिफ्ट दूंगा, यानी कि एक रोड मैप। तो हरे कृष्णा का नाम लेते हुए फिर से वीडियो में रोड मैप के अंदर डूब जाइए और बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। सो आप अपने बिजनेस को इजीली स्केल कर पाओगे 10 लाख रुपए से महीने से ज्यादा, और वो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हुए। चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, कोच कंसल्टेंट हो, मार्केटिंग एजेंसी हो, फ्रीलांसर हो, कोई भी हो, ये सेम फ्रेमवर्क हर एक के लिए सेम ही काम करने वाला है। सो गाइस, इस फ्रेमवर्क को जरा ध्यान से सुनेगा। और तीसरा जो फ्रेमवर्क का स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो आपके बिजनेस में आपको ये अभी के भी प्रूव करके दे देगा कि आप स्केल क्यों नहीं कर पा रहे, और स्केल के लिए अगर आप रेडी हो तो आप अभी के भी अपने आप को जज भी कर पाओगे। सो वीडियो को अगेन ध्यान से सुनेगा। तो पहला स्टेप है इस फ्रेमवर्क का, लर्न द बेसिक। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, वो बोलते हैं कि मैं अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग की टीम खड़ी कर दूंगा, मैं सेल्स के लीडर ले आऊंगा, मैं टीम में मैनेजर्स ले आऊंगा। बट जब तक उन्होंने अपने हाथ खुद इस मार्केट में गंदे नहीं किए, वो किसी भी पर्सन को लीडर नहीं क्रिएट कर सकते। क्योंकि एक लीडर ही लीडर क्रिएट कर सकता है, एक फेलियर लीडर को क्रिएट कभी भी नहीं कर सकता। अगर आपको मार्केटिंग के बेसिक्स, फंडामेंटल और प्रिंसिपल्स नहीं पता, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की टीम कैसे खड़े कर पाओगे? अगर आपको खुद को सेल्स करनी नहीं आती, तो आप अपनी टीम के अंदर सेल्स लीडर कैसे क्रिएट कर सकते हो? अगर आप अपनी टीम में प्रोजेक्ट्स को मैनेज नहीं कर सकते, आप अपने खुद की चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, आप अपनी डेली प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को मैनेज नहीं कर पा रहे, देन आप अपनी बड़ी टीम को कैसे मैनेज कर सकते हो? तो गाइस, फॉलो द बेसिक्स। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, आप इसको बिल्कुल भी जंप नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट। आपको खुद अपने हैंड एंड पांव डर्टी करने होंगे इन सब चीजों को फॉलो करवाने के लिए अपनी टीम से। और सबसे बेस्ट वे है इसको प्रैक्टिस करने का, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में एज अ इंटर्न
अपने आप को काम पे छोड़ दीजिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर अपने बिजनेस में एक्सपेरिमेंट के लिए ओपन रहें। थोड़े से आपको ज्यादा रिस्क लेने होंगे क्योंकि आपके पास अभी वो स्किल नहीं है। तो खैर, अपनी टीम में कम से कम ऐसे लोग लेकर आइए जो इंटर्न्स ऑलरेडी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करके एक्सपीरियंस ग्रैब कर चुके हो, देन उन्हें अपनी टीम के अंदर हायर कीजिए सो दैट वो आपको गारंटीड रिजल्ट दे सके। और यू नो व्हाट गाइस, मुझे बिल्कुल भी इस चीज में शर्म नहीं है कहते हुए कि मैं एज अ वॉलंटियर एक ऐसे कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहा हूं सो दैट मुझे जानने का मौका मिल जाए कि कॉर्पोरेट में कैसे काम किया जाता है और मैं कैसे टीम के साथ और बड़े लोगों के साथ काम करूं। तो वो सब चीजें मैं अपने बिजनेस के अंदर खुद भी अप्लाई कर रहा हूं। एज अ वॉलंटियर हर हफ्ते मैं उन्हें 5 से 6 घंटे अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में देता हूं और वहां से मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता, लेकिन मुझे वहां से जो वैल्यू मिल रही है वो अपने खुद के बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रहा हूं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा हूं। सिमिलरली थिंग अपने आप के बिजनेस को आपको देनी ही होगी। देयर इजंट एनी शॉर्टकट और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती है तो मूव करते हैं हमारे सेकंड स्टेप के अंदर। यहां पर अब आपको सीखनी होगी प्रोडक्ट क्रिएशन, ऑफर क्रिएशन, मार्केटिंग कैसे करें, ब्रांडिंग कैसे करें, सेल्स कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें। ये स्किल्स आपके पास होने ही चाहिए और इन सब स्किल्स को सीखने के लिए आप सस्ते कोर्स की तरफ बिल्कुल भी मत भागिएगा। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं 500 रुपए के, 2000 के या 10,000 के कोर्स के पीछे भी वो पागलों की तरह लगे ही रहे हुए हैं। वो एक कोर्स के बाद दूसरे कोर्स के बाद तीसरे, 10 कोर्स 20 कोर्स लेके, और उन्हें इस चीज का बड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने इसका भी कोर्स बाय कर रखा है, मैंने उसका भी कोर्स बाय कर रखा है, बट इन द नेम ऑफ इंप्लीमेंटेशन जीरो, कुछ भी नहीं है। और वहां से आप कोई भी रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेकिंग द एक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ओनली वे टू गेट गारंटीड रिजल्ट। सो गाइस, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। जो भी स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हैं, किसी बेस्ट मेंटोर के अंडर में रहकर ही वो स्किल को ग्रैब कीजिएगा और बेस्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए और री इन्वेस्टमेंट भी कीजिए सो दैट आप वो एक वॉरियर बन पाए उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आप वो पर्सनैलिटी बन पाए उस बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए। और जब आपने 2 चीजें पूरी कर ली रोड मैप की, तीसरी चीज स्टार्ट हो जाती है जो कि आपको अभी के अभी इसी वीडियो में प्रूव करके देगा कि आप स्केलेबिलिटी के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। और वो है, जब ये सब चीजें पूरी हो गई देन आप हायर कर सकते हैं एक टीम। और टीम भी हायर करने के लिए 3 स्टेप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स, सेकंड पे मैनेजर, तीसरे पे टेक्नीशियंस। अपने बिजनेस के अंदर में एंटरप्रेन्योर आप खुद ही हैं, सेकंड लेवल पर मैनेजर भी आपको बहुत बार खुद ही बनना पड़ता है, एंड तीसरे लेवल पे टेक्नीशियन। और जब आपने वो 2 चीजें कंप्लीट कर ली, यानी कि स्टेप 1 और स्टेप 2, तो आप टेक्नीशियन वाली चीज ऑलरेडी कर चुके हो। अब अपनी टीम में आपको टेक्नीशियंस रेडी करने हैं और आप मैनेजर बन रहे हो उन टेक्नीशियंस के लिए सो दैट आप उनसे डेली काम करवा सको और उनसे वो प्रोडक्टिविटी जनरेट करवा सको। और मैनेजर की तरह आपको उनसे डेली रिपोर्टिंग लेनी होगी और एंटरप्रेन्योर्स की तरह आपको अपने गोल्स भी डिसाइड करने होंगे। अब ये मोमेंट आता है कि आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग यहां पर मिस्टेक करते हैं, उनको ये सब चीजें आती नहीं है, उन्होंने इस पूरे रोड मैप को फॉलो नहीं किया, वो माइंडसेट नहीं है, वो अबंडेंस माइंडसेट भी नहीं है, और ना ही वो क्रिएटिविटी है, ना ही वो स्किल है, और वो स्केल करने के लिए भागते हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस की आपको जो लेसन मैंने दिए हैं, डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके से काम करती है, और इसके साथ ही मैंने बिजनेस की भी बात कर दी, लीडरशिप की बात कर दी, स्किल्स की भी बात कर दी। तो ये वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग बन गई है। सो आपको ये वीडियो तो गाइस कैसा लगा तो वीडियो में जरूर बताइएगा, सो दैट ये एल्गोरिथम की वजह से वीडियो सही लोगों तक पहुंच पाए और लोगों को रियल वैल्यू दे सके। सो गाइस, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट अब नेक्स्ट लाने वाला हूं, और मैं इस मंडे से अपना 100 डेज चैलेंज शुरू करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें।